हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन देख लेते हैं। श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड ऑप्शन है हमारा सक्रिय रूप से देखना और सुनना। थर्ड ऑप्शन है इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन है मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अजर्सन और रीजन से प्रश्न आया है। पूछा है अजर्सन में, अभिकथन में अपनी प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं यानी वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण नियमों की अनदेखी करता है, तो उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए और आर, ए सही परंतु आर गलत। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में ए गलत परंतु आर सही। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो तर्क में दिया है उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिक की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। ऑप्शन है पहला, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, या मैं जब सुनती हूँ भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, या जब मैं देखती हूँ देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। इसका जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर राइट आंसर जो है बेस्ट वो हमारा जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण में मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं। सामग्री, संदर्भ सामग्री की मदद लेना या अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति या विन्यास का ध्यान। इसमें हमारा ये सबसे पॉजिटिव वर्ड भी दिख रहा है, संदर्भ सामग्री की मदद करना। तीनों ऑप्शन से सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु के बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधित गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। थर्ड ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, या शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। ये इसमें से हमारा जो राइट आंसर नैदानिक परीक्षण पूछा है, तो हम शिक्षार्थी के भाषा के कमजोर व मजबूत बिंदु को देखेंगे और उसका निदान करेंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई हो। सेकेंड ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा। थर्ड ऑप्शन है बहुसंवेदी अधिगम अनुभव। एंड फोर्थ ऑप्शन है दैनिक वार्तालाप की भाषा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, या सहपाठी पृष्ठपोषण, या
पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना या उनकी स्मृति का परीक्षण करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, नहीं, उद्यमी विद्यार्थी पर ध्यान देना चाहिए, या समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, या विद्यालय प्रशासन के इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए? इसका जो हमारा सबसे बेस्ट राइट आंसर है, उद्यमी विद्यार्थी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी की विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं या प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन है हमारा पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल। हमारे जो पढ़ने के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा लेखन, यानी किसी संपादन करने के बाद पुनरावृत्ति भी कर रहा है, मानस मंथन भी कर रहा है, तो हमारा सबसे बेस्ट जो राइट आंसर है वो लेखन कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अजरसन रीजन से क्वेश्चन आया है, अधिकतन में पूछा है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं, ये तो सही लग रहा है। तर्क देख लेते हैं इसका। तर्क में पूछा है समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है, नहीं, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल नहीं है, तो ये हमारा गलत है, ये सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर देख लेते हैं, जहाँ पे पहला सही हो, पहला 4th ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ए सही परंतु आर गलत, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, सेकेंड ऑप्शन है एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित, एंड थर्ड ऑप्शन है समावेशित युक्तियों के माध्यम से। तो इसका जो हमारा ये 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 3rd राइट आंसर हो जाएगा, यानी समावेशित युक्तियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य पुस्तक में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोला घेरा लगाओ। थर्ड ऑप्शन है वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों का सही करो। और 4th ऑप्शन है कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें सबसे बेस्ट जो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला हो जाएगा, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें अचंभा हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को सुमंत्र कर रही है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। गहन या इंटेंसिव पठन, सेकंड है साझा पठन, थर्ड है विस्तृत या एक्सटेंसिव पठन, फोर्थ है निर्देशित पठन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसी चीज़ को एक्स्ट्रा मतलब उसके अलावा, पाठ्य पुस्तकों के अलावा ऐसे वर्ड आए तो वो हमारा विस्तृत यानी एक्सटेंसिव पठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक तथा अन्य संसाधन का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, निगेटिव ऑप्शन है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, सेकंड ऑप्शन है बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों का स्तर, एंड फोर्थ ऑप्शन है सामग्री की अवधारणा, जटिलता और गहनता। तो सबसे बेस्ट हमारा जो आंसर है वो लास्ट है यानी 4th। इसका जो राइट आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। सेकंड ऑप्शन है उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। थर्ड ऑप्शन है अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। फोर्थ ऑप्शन है चेकलिस्ट या पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। तो सबसे बेस्ट जो हमारा आंसर इसमें दिख रहा है वो फोर्थ है, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम फल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको पढ़ के जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको करना है। तो हमारा ये कविता से दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने उसे पाने की कोशिश तो कर। चल आगे बढ़ तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है कविता के अनुसार हम देख लेते हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने तू पाने की तू कोशिश कर। चल आगे बढ़ तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा निष्ठा एवं इच्छा शक्ति, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन में सुख दुख और आशा निराशा की स्थिति, तो इसका ऑप्शन है मानव को हरा देती है या सदैव नहीं रहती है, मानव को सशक्त बनाती है या सदैव बनी रहती है। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा है, कविता के अनुसार मानव को सशक्त बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शहर का अर्थ है सुबह या रात या शाम या निराशा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सुबह, जो पहला आंसर है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शहर का मतलब सुबह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? गर लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा सागर में लहर। तो कविता के अनुसार मनुष्य के मनोबल को जो बढ़ाती है वो पंक्ति है हमारी, देख लेते हैं। इसकी जो पंक्ति हो जाएगी एक दिन आएगी अपनी शहर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? पहला ऑप्शन है जो साधा है तूने। सेकंड ऑप्शन है सागर में उतर। थर्ड ऑप्शन है एक दिन आएगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है रात अंधेरी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जो साधा है तूने, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिक्र का समानार्थी शब्द है चिता, चुनौती, चिंता या डरना। तो इसका जो हमारा समानार्थी शब्द हो जाएगा वो चिंता हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फिर पैराग्राफ दिया हुआ है जो गद्य का है। पिछला वाला पद्य कविता का था, ये गद्य है, पढ़ते हैं इसको। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को मजबूत करते हैं। चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं इसके। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों की, या 9-10 हजार पूर्व के लोगों की, या फोर्थ है मानव इतिहास के लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान होते थे।
तो हम देख लेते हैं पैराग्राफ में, किस दौर के लोग? 9-10 हजार बौद्धिक लोग सबसे बुद्धिमान होते थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोग सबसे बुद्धिमान होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्राप्ति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में या कर्म की प्राप्ति में? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है, और जो इसकी वो है सच्ची प्रगति की प्राप्ति में। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश दिया हुआ है, 2 रिक्त स्थान भरने हमें। योग भक्ति मार्ग को सशक्त बनाता है। भक्ति योग या ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग, ज्ञान योग या राजयोग, कर्म योग या ज्ञान योग? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्मयोग ज्ञान योग मिलके भक्ति मार्ग बनाते हैं। तो हमारा कर्मयोग ज्ञान योग के बारे में इसमें पैराग्राफ में पूछा गया है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्मयोग ज्ञान योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव का जीवन महत्व सर्वाधिक है। कर्मयोग, ज्ञान योग, आध्यात्मिकता या बौद्धिक दृष्टिकोण? तो पैराग्राफ के हिसाब से यहाँ पे हमारा आध्यात्मिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में भी आध्यात्मिक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति, ज्ञान, राज, कर्म। तो ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ मिलकर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तो हमारा भक्ति मार्ग, एकमात्र मार्ग भक्ति मार्ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा है? ज्ञान मार्ग की या भक्ति मार्ग की या कर्म मार्ग की या मानसिक विकास की? तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग तीनों के बारे में इसमें बताया गया है। तो मनुष्य के जो पूर्वज है वो मानसिक विकास की चीज की आवश्यकता नहीं समझ सके, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, ये व्याकरण से क्वेश्चन है। विशेषण विशेष का उदाहरण है सबसे बुद्धिमान या उज्जवल पक्ष या मानव इतिहास या अधिक तेज? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो उज्जवल पक्ष है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट का सेकेंड आंसर क्वेश्चन पे। सापेक्ष का विलोम है निरापेक्ष, असापेक्ष, निरपेक्ष या अनापेक्ष? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो निरपेक्ष, यानी तीसरा सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह से भिन्न शब्द हैं शाल, मदद, तेजी या कर्म? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तेजी है। ऑफिशियल आंसर की हिसाब से तेजी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।